मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां फीमेल लीड की स्टोरी चल रही थी। मैंने एक गरीब स्कूल की लड़की को ट्रेन करके उसे दुनिया की सबसे रिच इंसान बना दिया। और जब मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया से फ्री हो सकता हूं, खुशी में मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स उसी लड़की को दे दिए। बस ये चाहता था कि वो फिर कभी उस पॉवर्टी वाली लाइफ में वापस न जाए जहाँ खाना और रहना भी एक प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिसे सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी वही सीधे मना कर देगी। उसने कहा कि उसे सिर्फ मुझसे एक बच्चा चाहिए और फिर वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। मैंने ऊपर से स्माइल करते हुए हाँ कर दी, लेकिन उसी रात मैं फेक डेथ करके उस दुनिया से डिसअपियर हो गया और उसकी जिंदगी का कम उम्र में मर चुका व्हाइट मून बन गया। 6 साल बाद सिस्टम अचानक पैनिक होकर मेरे पास आया और बोला, होस्ट टारगेट ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि आपकी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है, क्या आप उसे देखने जाओगे? मैंने काल्म होकर जवाब दिया, लेकिन अंदर से शॉक हो गया कि मैं तो बस 6 साल के लिए गया था और शेन जिक्सिया ने किसी और के साथ बच्चा कर लिया। सिस्टम पैनिक होकर समझाने लगा कि जिस रात मैं गया था वो अचानक मेंटल अनस्टेबल हो गई थी और दुनिया को स्टेबल रखने के लिए उन्हें मजबूरी में उसे एक बच्चा देना पड़ा जो हमारे दोनों के डीएनए से बना था। अब वो पूरी तरह इंसेन हो चुकी है और उसने कहा है कि अगर मैं आज उससे नहीं मिला तो वो मेरी बेटी का ऑक्सीजन हटा देगी। ये सुनते ही मैं तुरंत उस दुनिया में वापस गया और सिस्टम ने मुझे सीधे हॉस्पिटल के रूम में डाल दिया जहाँ एक 5 साल की छोटी लड़की बेड पर बैठी थी। मुझे अचानक सामने देखकर उसके चेहरे पर बस हल्की सी सरप्राइज आई। फिर उसने एक हाथ पॉकेट में डालकर बड़े एटीट्यूड से मुझे एक बैंक कार्ड दिया और बोली, ये लो 1 करोड़, रुक जाओ और मेरे पापा बन जाओ। उसकी एटीट्यूड बिल्कुल शेन जिक्सिया जैसा था। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि होस्ट ये आपकी और टारगेट के डीएनए से बनी बची है जिसका नाम लिन नायर है और उम्र 6 साल है। ये सुनकर मैं शॉक रह गया और पूछा, तुम मुझे जानती हो? नायर ने मुझे सीधा स्टेयर करते हुए कहा कि आप मेरे पापा हो। मैंने आपको उस औरत के सेफ के एल्बम में देखा है। ये सुनकर मैं और ज्यादा शॉक हुआ क्योंकि ये बच्ची अपनी माँ को माँ तक नहीं बुला रही थी। क्या इन दोनों का रिलेशनशिप इतना खराब है? तभी सिस्टम ने बताया कि टारगेट और बच्ची के बीच रिलेशनशिप बहुत ओल्ड है। बच्ची 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में है लेकिन वो एक बार भी उसे देखने नहीं आई। ये सुनकर मेरे माथे पर टेंशन आ गई और मैंने सोचा शेन जिक्सिया इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? आखिर नायर उसकी अपनी बच्ची है। तभी नायर ने इनोसेंट होकर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या आप मेरे पापा बनकर यहीं रहोगे? मैं एक पल के लिए रुक गया क्योंकि मुझे शेन जिक्सिया का नेचर अच्छी तरह पता था। उस समय जब मुझे किडनैप किया गया था और मैं सिर्फ 2.5 घंटे के लिए उससे दूर हुआ था तो उसने पूरे शहर को उलट पलट कर दिया था और जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था उनका बुरा हाल कर दिया था। उसका प्यार उतना ही डेंजरस और डार्क था जितना वो खुद था। वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को रेडी थी और सिस्टम को मजबूर कर दिया था कि उसे हमारा बचा दे। लेकिन अब मैं उसे पूरे 6 साल छोड़कर चला गया था। अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा सामना उससे जरूर होता और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसेन इंसान अब क्या कर सकता है। मेरी साइलेंस देकर नायर की आंखों में फियर आ गई और उसने कहा, क्या आपको पैसे कम लग रहे हैं? अगर 1 करोड़ कम है तो 10 करोड़ दे दूंगी। मैं आपको लोन पेपर भी लिखकर दे दूंगी और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सब रिटर्न कर दूंगी। ये कहते हुए उसने तुरंत एक पेपर निकाला और उस पर कई सारे जीरो लिख दिए और मुझे साइन करने देने ही वाली थी कि तभी एक मेड अंदर आई। उसने मेडिसिन रखी और तुरंत पेपर छीन कर फाड़ दिया और गुस्से में बोली, मैडम आप समझ क्यों नहीं रही? ये 9999 आदमी है जो प्लास्टिक सर्जरी करके आपके पापा बनकर आपको चीट करने आया है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरे बाल पकड़ने लगी, लेकिन नायर पेन की परवाह किए बिना तुरंत बेड से उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने रियल पापा को नहीं पहचान सकती? मेड ने कहा, लेकिन मैडम आपके पापा को मरे हुए 6 साल हो गए हैं, वो कैसे हो सकते हैं? नायर गुस्से में चिल्लाई, शट अप, मेरे पापा मरे नहीं है। उस औरत ने खुद कहा था कि मेरे पापा एक सिस्टम यूजर हैं।